यह आम धारणा है कि हर कोई अपना खुद का कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहता है जिसमें ज्यादा निवेश न हो लेकिन मुनाफा अच्छा हो। हर दिन जॉब करने वाले लोग कम से कम 2 बार तो यही सोचते हैं कि काश ऐसा कुछ काम होता जिससे महीने के 50,000 से 2 लाख रुपए आसानी से कमाए जा सकते। खासकर भारत जैसे देश में जहां दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग क्लास पाई जाती है, वहां 90% लोग नौकरी को ही अपनी आमदनी का एकमात्र जरिया मानते हैं। लेकिन जब यही लोग अपने ऑफिस के पास मौजूद छोटे छोटे टी स्टॉल्स के मालिकों को देखते हैं जो 10 रुपये की एक चाय बेचकर 6 अलग अलग दफ्तरों में चाय सप्लाई कर रहे होते हैं, जहां हर ऑफिस में 50 से 60 लोग चाय पीते हैं, तो उनका दिमाग घूम जाता है। चाय पीते पीते ही यह ख्याल आता है कि हम बॉस की डांट सुनकर महीने के कुछ हजार कमाते हैं और ये चाय वाला रोज के 4 से 5 हजार कमा रहा है। आने वाले वर्षों में जॉब सेक्टर जितना भी बढ़ेगा उससे कहीं अधिक ग्रोथ स्मॉल और माइक्रो बिजनेस में होने वाली है। भारत की मौजूदा जीडीपी का 36% हिस्सा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (SME) से आता है और आने वाले कुछ सालों में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में 2 ट्रिलियन का योगदान अकेले इस सेक्टर से होने की संभावना है, जिससे 50 मिलियन नई नौकरियां भी पैदा होंगी। आज स्टार्टअप कल्चर बढ़ रहा है, हर कोई अपनी पहचान बनाना चाहता है, लेकिन अधिकतर स्टार्टअप्स सही प्लानिंग, फंडिंग या स्केलिंग की कमी के कारण असफल हो जाते हैं। किसी के पास निवेश नहीं होता तो कोई मार्केटिंग नहीं कर पाता, तो किसी के पास एक मजबूत टीम नहीं होती। लेकिन असली खेल है यूनिक आइडिया का। अगर एक बड़े स्टार्टअप की जगह आप कोई स्मार्ट स्मॉल बिजनेस शुरू करें तो यह आपको महीने का 50,000 से 6 लाख रुपए तक कमा कर दे सकता है, खासकर 2025 में जब माइक्रो बिजनेस सेक्टर और तेजी से बढ़ेगा। अच्छी बात यह है कि इन बिजनेस आइडियाज को खोजने के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको 4 ऐसे स्मॉल बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं जिन्हें आप न्यूनतम पूंजी में शुरू करके खुद के लिए एक स्थिर आय का जरिया बना सकते हैं। इस सूची में सबसे पहला आइडिया है फूड स्टॉल या फूड ट्रक। जरा एक नजर डालिए मौजूदा आंकड़ों पर। भारतीय फूड इंडस्ट्री इस समय 5.7 ट्रिलियन रुपए की है और 2028 तक यह बढ़कर 7.76 ट्रिलियन रुपए हो जाएगी। इसमें से 3.2 ट्रिलियन रुपए का योगदान केवल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जैसे छोटे स्टॉल्स, फूड आउटलेट्स और फूड ट्रक्स से आने की उम्मीद है। भारत में कपड़ों के बाद सबसे अधिक डिमांड फूड बिजनेस की ही रहती है। अगर आप भी इस ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपना खुद का फूड ट्रक या स्टॉल खोलकर 2025 में खुद को फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ओर ले जा सकते हैं। अगर आप कम निवेश में ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो फूड ट्रक एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह आपको मोबाइल बिजनेस का फायदा देता है। जहां ज्यादा भीड़ हो वहां जाकर अपनी बिक्री बढ़ा सकते हैं। एशियाई देशों में स्ट्रीट फूड की जबरदस्त मांग है, क्योंकि यह कम बजट में स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराता है। यानी अगर इस सेक्टर को ध्यान से देखा जाए तो इसमें अपार संभावनाएं हैं। इसी संभावना को मुनाफ कपाड़िया नाम के एक महत्वाकांक्षी उद्यमी ने पहचाना। उन्होंने अपनी मां के साथ मिलकर एक छोटे वीकेंड फूड स्टॉल से शुरुआत की, जिसे उन्होंने नाम दिया द बोहरी किचन। 2015 में जब मुनाफ 31 साल के थे, उन्होंने अपनी मां की पारंपरिक डिशेस को एक ब्रांड बनाने का सपना देखा। शुरुआत में वे सिर्फ मुंबई में कुछ ग्राहकों को ही सर्व कर रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत ने उनके इस छोटे स्टॉल को एक बड़े कैटरिंग बिजनेस में बदल दिया। आज 2024 में द बोहरी किचन एक सफल ब्रांड बन चुका है, जिसका वार्षिक टर्नओवर लगभग 4 करोड़ रुपए है। अब सवाल यह उठता है कि आप अपना खुद का फूड स्टॉल या ट्रक बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले अपने आसपास की मांग को समझें। लोग सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं, बिरयानी, चाट या चाइनीज फूड। इसके बाद एक खास डिश को चुनें और उसमें कुछ अलग स्वाद लाने की कोशिश करें। शुरुआत एक ही डिश से करें और धीरे धीरे अपना मेन्यू बढ़ाकर 5 से 10 आइटम तक ले जाएं। के बाद व्यवसाय को आधिकारिक रूप से शुरू करने के लिए FSSAI लाइसेंस प्राप्त करें। फिर एक फूड ट्रक या फूड कार्ट का इंतजाम करें, जिसमें आपका पूरा सेटअप लग सके। एक बेसिक फूड ट्रक
या कार्ड की लागत लगभग 1 से 2 लाख रुपए तक हो सकती है, जिसे आसानी से फाइनेंस भी कराया जा सकता है। अगर सही रणनीति अपनाई जाए तो यह बिजनेस आपको आने वाले समय में अच्छा खासा मुनाफा दिला सकता है। सेटअप करने के बाद सबसे जरूरी चीज होती है सही लोकेशन और ग्राहकों की भीड़। आप अपने फूड ट्रक या स्टॉल को उन जगहों पर लगा सकते हैं जहां भीड़ ज्यादा होती है, जैसे कि टेक पार्क, ऑफिस इलाकों, स्कूल और कॉलेज कैंपस। इसके अलावा हाई ट्रैफिक वाली जगहों पर डिस्काउंट ऑफर देकर युवाओं को आकर्षित किया जा सकता है, जिससे आपका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा और वर्ड ऑफ माउथ से नए ग्राहक भी मिलेंगे। अब बात आती है ब्रांडिंग की, तो आपके छोटे बिजनेस को बड़े स्तर पर ले जाने में मदद कर सकती है। आपके फूड स्टॉल का नाम यूनिक और यादगार होना चाहिए ताकि ग्राहक बार बार उसे याद रखें। अगर इनकम की बात करें तो बड़े शहरों में एक सफल फूड ट्रक का मालिक महीने का 2 से 3 लाख रुपए तक कमा सकता है, जबकि सामान्य शहरों में भी 7 से 80 हजार रुपए प्रति माह कमाना संभव है। अब बढ़ते हैं दूसरे बिजनेस आइडिया की तरफ, कार वॉश और डिटेलिंग। भारत में गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे ट्रैफिक और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां तो हैं, लेकिन साथ ही नए बिजनेस के अवसर भी बन रहे हैं। आने वाले सालों में भारत में कार वॉश और डिटेलिंग मार्केट का अनुमानित मूल्य 2030 तक लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने वाला है। इस समय लोग अपनी गाड़ियों की सफाई और मेंटेनेंस को लेकर काफी सजग हो गए हैं, लेकिन उनके पास समय की कमी होती है। यही वजह है कि प्रोफेशनल कार वॉश और डिटेलिंग सेवाओं की मांग बढ़ रही है, जिसमें अलॉय व्हील पॉलिशिंग, मैट कलर कोटिंग और अन्य सेवाएं शामिल हैं। इसी संभावनाओं को देखते हुए पुणे के 28 वर्षीय आईटी प्रोफेशनल अमन शर्मा ने इस फील्ड में कदम रखा। अमन अपनी आईटी जॉब के साथ एक साइड बिजनेस शुरू करना चाहते थे। उन्होंने एक पोर्टेबल प्रेशर वॉशर और डिटेलिंग किट खरीदी, जिसमें लगभग 50 से 55 हजार रुपए खर्च हुए। शुरुआत में उन्होंने कुछ वर्कर्स हायर किए और अपने दोस्तों और सहकर्मियों की कारों की सफाई और डिटेलिंग करना शुरू किया। उन्होंने अपनी सेवा या तो फ्री में दी या बहुत कम कीमत पर, ताकि सोशल मीडिया पर रिव्यू और रेफरल मिल सके। इसके बाद अमन ने ब्रांडिंग पर ध्यान दिया, जिससे उन्हें 6 से 7 नियमित ग्राहक और कई वॉक इन कस्टमर्स मिलने लगे। धीरे धीरे उनका यह साइड बिजनेस उन्हें हर महीने 70 से 80 हजार रुपए तक की कमाई कराने लगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि कार वॉश और डिटेलिंग बिजनेस कैसे शुरू करें। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी टारगेट लोकेशन का विश्लेषण करना होगा। देखना होगा कि आपके आसपास कौन से क्षेत्र मौजूद हैं, जैसे रेजिडेंशियल सोसाइटीज, ऑफिस कॉम्प्लेक्स या कोई बिजी कमर्शियल जोन। साथ ही यह भी समझना होगा कि वहां के लोग किस तरह की कार डिटेलिंग सेवाओं को प्राथमिकता देते हैं। अब शुरुआत करने के लिए आपको कुछ आवश्यक उपकरणों की जरूरत होगी, जिनमें प्रेशर वॉशर, वैक्यूम क्लीनर, कार शैम्पू, पॉलिशिंग टूल्स और डिटेलिंग ब्रश शामिल हैं। ये सभी चीजें आपको लगभग 1 लाख रुपए के बजट में मिल सकती हैं। अगर आप इस बिजनेस को एक स्थायी स्थान पर शुरू कर रहे हैं, तो आपको लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी, ताकि कानूनी बाधाओं से बचा जा सके। इसके बाद अपने बिजनेस के लिए एक आकर्षक और यादगार नाम सोचें, जैसे ग्लॉस राइड्स या ऑन्टो स्पा सर्विसेज। अपनी सेवाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। अपनी कार वॉश और डिटेलिंग की प्रोसेस की वीडियो बनाकर प्रमोशन करें और नए कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए अच्छे रिव्यू और टेस्टिमोनियल्स दिखाएं। इसके अलावा लॉयल कस्टमर्स बनाए रखने के लिए मेंबरशिप प्लान्स भी लॉन्च कर सकते हैं, जैसे पहली 3 वॉश के साथ फ्री पॉलिशिंग या मंथली सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट। इस बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें ग्राहक दोबारा सर्विस लेने जरूर आते हैं। लगभग 80% ग्राहक जो एक बार कार क्लीनिंग सर्विस लेते हैं, वे इसे बार बार कराते हैं। एक औसत कार वॉश से महीने में आसानी से 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमाया जा सकता है। बिजनेस आइडिया नंबर 3, डिलीवरी सर्विसेज। आज के डिजिटल युग में लोगों की जिंदगी पूरी तरह ऑनलाइन हो चुकी है। अब किसी को सब्जी या किराने का सामान चाहिए हो तो उन्हें बाजार जाने की जरूरत नहीं होती। कपड़ों की खरीदारी करनी हो तो मार्केट जाने का झंझट भी खत्म हो गया है। कुल मिलाकर
टेक्नोलॉजी ने हर चीज को आसान बना दिया है और लोगों की जीवन शैली को पूरी तरह बदल दिया है। वैसे तो यह सुविधा सेहत के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती, लेकिन बिजनेस के नजरिए से यह एक शानदार अवसर है। यही कारण है कि इंस्टामार्ट, जेप्टो और स्विगी जैसी कंपनियों ने भारतीय मार्केट को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। सुपरफास्ट डिलीवरी सर्विस, एक नए युग की शुरुआत। आज के समय में सुपरफास्ट डिलीवरी ने ग्राहकों की अपेक्षाओं को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। सोचकर देखिए, किसी दुकान तक जाने और लौटने में जितना समय लगता है, उतने में ही आपका ऑर्डर पैक होकर एड्रेस ट्रेस करके और तेज रफ्तार में डिलीवरी पार्टनर द्वारा आपके दरवाजे तक पहुंच जाता है। अब तो लोग न केवल ग्रोसरी और पार्सल बल्कि होम कुक्ड फूड तक भी एक जगह से दूसरी जगह भिजवा रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी इंडस्ट्री 2028 तक लगभग 13.4 ट्रिलियन रुपए के मार्केट साइज तक पहुंचने वाली है और हर साल 10 से 15% की ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। इस मौके का सही इस्तेमाल किया हर्ष वर्मा ने। यूपी के एक छोटे शहर से आने वाले हर्ष ने अपने इलाके के लिए एक हाइपर लोकल डिलीवरी सर्विस शुरू की, जिसमें वे मेडिकल सप्लाई और ग्रोसरी सामान डिलीवर करते थे। शुरुआती दिनों में उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर लिए, लेकिन जैसे जैसे उनकी सर्विस पॉपुलर हुई, उन्होंने अपना खुद का ऐप बनवाया। आज उनका बिजनेस स्पीड कार्ट के नाम से जाना जाता है और वे अपने होम टाउन के अलावा 5 से 6 अन्य गांवों को भी कवर कर रहे हैं, जिससे वे हर महीने 1 लाख रुपए तक की कमाई कर रहे हैं। अगर हर्ष वर्मा ऐसा कर सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं? सवाल सिर्फ यही है कि शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले आपको अपने इलाके में यह समझना होगा कि किस तरह की चीजों की डिलीवरी की मांग ज्यादा है, जैसे फूड, ग्रोसरी, मेडिसिन या ई कॉमर्स पार्सल। इसके बाद आपको एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना होगा, जिसमें शुरुआती खर्चा 10,000 से 50,000 रुपए तक आ सकता है। अगर आप डिलीवरी पार्टनर्स को हायर कर रहे हैं तो उनकी सैलरी और अन्य खर्चे मिलाकर आपका मंथली बजट 10,000 से 15,000 रुपए तक हो सकता है। अब एक आकर्षक नाम चुनकर सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना जरूरी होगा, ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। यदि एक छोटी डिलीवरी सर्विस रोजाना 50 ऑर्डर भी पूरा कर पाती है, तो आप हर दिन आसानी से 1,500 से 3,000 रुपए तक का मुनाफा कमा सकते हैं। यह जोड़कर देखें तो महीने का कुल प्रॉफिट 45,000 से 90,000 रुपए तक हो सकता है। तो अगर आप भी इस मौके को भुना सकें तो जल्द ही अपनी डिलीवरी सर्विस शुरू करें और इस तेजी से बढ़ते सेक्टर में एक मजबूत पहचान बनाएं। बिजनेस आइडिया 4, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉफिटेबल अवसर। ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस न केवल बुनियादी जरूरतों में से एक है, बल्कि यह सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले सेक्टर्स में भी आता है। ऐसा क्यों? इसका कारण साफ है। भारत में हर साल औसतन 36.5 किलोमीटर रोड का निर्माण हो रहा है। सरकार के नए हाईवे और रोडवेज प्रोजेक्ट्स के चलते भविष्य में लोकल ट्रांसपोर्टेशन की मांग और भी तेजी से बढ़ेगी। आज के दौर में हर किसी को कहीं ना कहीं जाना होता है, लेकिन समय की कमी के कारण लोग एक सस्ता, सुविधाजनक और तेज ट्रांसपोर्ट विकल्प ढूंढते हैं, ताकि वे अपने गंतव्य तक सही समय पर पहुंच सकें। अब यह बिजनेस मैंने बेसिक इसलिए कहा क्योंकि इसे आप केवल एक गाड़ी, बाइक, स्कूटी, रिक्शा या ऑटो से भी शुरू कर सकते हैं। यह बिजनेस एक अतिरिक्त कमाई का बेहतरीन तरीका है, जिसे आप जरूरत पड़ने पर बड़े स्तर पर भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि आप किस क्षेत्र में हैं और वहां का सबसे आम ट्रांसपोर्ट साधन क्या है। उदाहरण के लिए, अगर हम दिल्ली और मुंबई की बात करें तो ओला और उबर के अलावा ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्प हैं। वहीं यूपी और उड़ीसा में ओला उबर की मौजूदगी कम है और लोग बस टेम्पो या टुक टुक जैसी सेवाओं पर ज्यादा निर्भर रहते हैं, जबकि कोलकाता में अब भी काली पीली टैक्सी का बोलबाला है। अगर आपके पास थोड़ा निवेश करने का बजट है तो आप सेकंड हैंड वाहन खरीदकर भी इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और इसे एक पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हैं। तो ये रहे 4 छोटे
लेकिन दमदार बिजनेस आइडियाज जो 2025 में आपको 50,000 से 1 लाख तक की अतिरिक्त कमाई देने में मदद कर सकते हैं। चाहे आप फूड कार्ट स्टार्ट करें, कार वॉशिंग सर्विस दें, डिलीवरी बिजनेस सेटअप करें या फिर लोकल ट्रांसपोर्टेशन में कदम रखें। इन सभी बिजनेस की खासियत यही है कि इन्हें शुरू करने के लिए आपको कोई अनोखा आइडिया या बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी बात, इन बिजनेस के लिए नए कस्टमर बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके आसपास पहले से ही ग्राहक मौजूद हैं। आपको बस उनके लिए सही सेवा शुरू करनी होगी। जय हिंद।